का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, जो लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है इसको अच्छे से एक बार अगर समझ लिए आप तो आप, मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये कभी नहीं भूलेगा। जो लेजर है वो 3 पार्ट में वर्किंग प्रिंसिपल परफॉर्म करता है। पहला जो होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और तीसरा एस्टिमुलेटेड एमिशन होता है। इन तीनों पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग लेजर की वर्किंग को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एस्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सबसे पहला जो पार्ट है इसका, इसके वर्किंग प्रिंसिपल का, वो होता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो इस फिगर से सबसे पहले समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं एक एटम है, ठीक है, और यहाँ का जो बाहर वाला लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, और अंदर वाला जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। इतना समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि 2 स्टेट होगा, एक होगा आपका एक्साइटेड स्टेट और दूसरा होता है ग्राउंड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे? ग्राउंड स्टेट में। मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इन पे हम लोग एक्सटर्नल कोई एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एनर्जी देंगे तो एक्साइट होगा और चला जाएगा कहाँ पे? एक्साइटेड बैंड में या फिर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस को बोलते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं कि ए वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ए आपका ग्राउंड स्टेट है और बाहर वाला जो है लेयर वो एक्साइटेड स्टेट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से बाहर से कोई एनर्जी देंगे जैसे ही, तो ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ से जैसे ही एनर्जी देंगे तो ये मूव कर जाएगा कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है, एक्साइट यहाँ पे चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसका दूसरा फिगर से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नीचे वाला लेयर है इस है आपका ग्राउंड स्टेट है, और जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से क्या होता है कि मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम लोग दे रहे हैं बाहर से कोई एनर्जी, इसको एक्सटर्नल कोई एनर्जी यहाँ से दे रहे हैं। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देंगे तो ये चला जाएगा आपके कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1 है और जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है E2 है। तो यहाँ से डेल जो E हो जाएगा, जो दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा, इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है, और एच म्यू। तो यहाँ से इस कौन से फार्मूले में, यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है वो आपका एस्टिमेटेड एमिशन के लिए होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन। अभी इससे पहले हमने देखा है इसका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन अब क्या होगा? मैंने देखा है कि जो एब्जॉर्प्शन है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको एक्साइट किया, चला गया कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चला गया था? एक्साइटेड स्टेट में चला गया था, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? एब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक यहाँ पे रुकेगा, फिर वो वापस चला आएगा, यहाँ से अपने आप वापस चला आएगा कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉल होता है हमारे हाथ में, तो इसको बाहर से एनर्जी देते हैं, अपने हाथ से एनर्जी देते हैं, तो ऊपर जाता है, ऊपर कुछ समय के लिए रुकता है और तुरंत फिर से नीचे चला आता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही जब नीचे आएगा, जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कुछ एनर्जी को यहाँ पे एमिट करेगा, ठीक है, जो कुछ फोटॉन को यहाँ पे एमिट करेगा, ज़्यादा फोटॉन को नहीं, कुछ फोटॉन को ही एमिट करेगा। तो ये होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम लोग देखते हैं एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है
जो लेजर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन, इसी कारण से हम लोग को लाइट मिल पाता है लेजर में। तो अब कि इलेक्ट्रॉन जो था वो फिर से चला आया था कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। अब ग्राउंड स्टेट में फिर से जब चला आया जो इलेक्ट्रॉन था तो फिर से इसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो फिर से जब इसको एनर्जी देंगे तो फिर से कहाँ पे जाएगा, आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जैसे यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन गए एक्साइटेड स्टेट में, कुछ यहाँ से वापस आए, फिर कुछ गए फिर वापस आए। तो यहाँ से जो आ रहे हैं, जो ग्राउंड स्टेट से जा रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और कई सारे फोटोन यहाँ से एमिट करते हैं। तो कई सारे जो फोटोन है यहाँ से एमिट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो यही था आपका तीनों वर्किंग प्रिंसिपल। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। एब्जॉर्प्शन, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन, फिर आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन। इन तीनों पार्ट में हम लोग डिवाइड करके इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पंपिंग प्रोसेस क्या होता है और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को भी इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 स्टेट होते हैं। पहला स्टेट आपका ग्राउंड स्टेट होगा, दूसरा आपका एक्साइटेड स्टेट होगा, और तीसरा मेटा स्टेबल स्टेट होगा, बीच वाला स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए आपका है आपका ग्राउंड स्टेट है, ए आपका एक्साइटेड स्टेट है। इन्हीं दोनों के बीच में एक अलग से स्टेट आ जाता है जिसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे, मेटा स्टेबल स्टेट में। फिर मेटा स्टेबल स्टेट से हम लोग एनर्जी यहाँ पे देंगे, यहाँ पे फिर से कहाँ पे चला आएगा, ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। तो जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा वो एनर्जी को एमिट करेगा, वही आपका फोटॉन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब हम लोग समझते हैं पंपिंग प्रोसेस क्या होता है। पंपिंग प्रोसेस से क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल के एटम को हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट करवा कर ले जाने का जो प्रोसेस होता है इसी को पंपिंग बोलते हैं। मान लेते हैं जो लोअर एनर्जी है, ठीक है, उसके जो एटम है, जिस उसके इलेक्ट्रॉन है, उनको एक्साइट करा के हायर एनर्जी में हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, लोअर जो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, उनको एक्साइट करके हायर एनर्जी में ले जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पंपिंग प्रोसेस। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको प्राप्त करने लिए पंपिंग की नीड होती है। पॉपुलेशन जो इन्वर्जन है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पंपिंग प्रोसेस का। तो बस यही था लेजर। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेजर क्या होता है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं इसको भी बताइएगा। वीडियो समझ में अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।